ये पढ़ लिए थे क्या अपन? हाँ पढ़ लिए थे, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था ना। अरे हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या आंसर था इसका? देख के तय हो कि याद था? देख के याद? अरे कंफर्म कर लो देख के कि याद करके। चलो अब यहां से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिस्टेक टाइप हुआ है भाई, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? चलो अब यहां से एक नया वैरायटी चालू हो रहा है बेटा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे और कैसे बनाते हैं उस बात को प्रॉपर्ली हम समझने का कोशिश करेंगे। देखो ये जो 8 लिखा हुआ है एक्चुअल में 8 नहीं है, ये कितना है? कितना है? 3 वर्ड्स। तो अब जब ये पीडीएफ शेयर करूंगा, इसका अलग से टाइप्ड पीडीएफ भी है, अगर स्लाइड शेयर करूंगा या जो पीडीएफ टाइप है वो भी भेज सकता हूं, ठीक है। तो यहां से एक न्यू वैरायटी चालू हो रहा है, थोड़ा ध्यान से बात को समझेंगे। देखो जी, मुझे एक बात बताओ, यहां पर हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। तुम लोग को मैं वाला क्वेश्चन कराया हूं कि पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का पहले साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है वाला, नहीं पढ़े ना उसको? याद दिलाना, वो क्वेश्चन छूट गया, अचानक दिमाग में गया, ठीक है। टाइप नहीं हुआ है, अचानक ध्यान गया, तो आप लोग याद दिलाओगे, ठीक है ना। आप लोगों का टास्क है याद दिलाने का। चलो अभी ये पढ़ते हैं। अब यहां बस बात ध्यान समझना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, क्या ये फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है? नहीं होता है। हर साल क्या होता है, ये चेंज होता है। अब एक बात समझना, जैसे मान लो मैं 1000 रुपए किसी को उधार दिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और 10% मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम 2 साल ले लेते हैं, ये स्टार्टिंग पढ़ाया था वही वाला है ना, 2 साल। तो पहले साल कितना रुपया ब्याज लगेगा? 100 रुपए। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिर्फ मूलधन में ब्याज लगता है। जब दूसरे साल का ब्याज निकालूंगा तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, मतलब 110 रुपए। ये आप सबको पता है, पहले साल केवल मूलधन पे ब्याज लगता है, दूसरे साल मूलधन और ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो बात मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझना। पहले साल मूलधन कितना था? 1000 रुपए। हमने ब्याज कितना दिया? 100 रुपए। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 1100। ये 1100 क्या है? अमाउंट है। 1100 क्या है? अमाउंट है, मृजधन है। और मृजधन होता क्या है? मूलधन और ब्याज का योग। इतनी बात सबको पढ़ रखे हो साधारण ब्याज से, बेसिक क्लियर है, ठीक। अब जो पहले साल का मृजधन होता है वो दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है, ये तो होते आ रहा है ना बेटा। दूसरे साल का मूलधन कौन सा होता है? पहले साल नहीं, मूलधन और पहले साल का ब्याज जुड़ जाता है, और दूसरे साल का क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रहा है? तो मैंने वर्ड क्या यूज किया कि पहले साल का मृजधन, दूसरे साल का मूलधन। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 1100 और प्लस 110, 110, तो ये दूसरे साल का मृजधन बन गया बेटा। तो तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए मूलधन क्या होगा? बस, क्या ये बातें माइंड बैठ पाया? पहले साल का मृजधन, दूसरे साल का मूलधन, दूसरे साल का मृजधन। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को समझो कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में 800 रुपए और 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाता है। इसको हटा दो यहां से, तो समझ गए हो कि कोई धन, अरे यार ये काहे गायब हो गया, 3 वर्ष में 800 रुपए और 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाता है। और जब भी हो जाता है, जब भी हो जाता है, या इट बिकम्स लिखाता है या इट हैपेंस लिखाता है, इसका मतलब क्या होता है? वो मृजधन होता है। चलो भैया याद है, बहुत बढ़िया बात। जब भी हो जाता है, अंग्रेजी में बोले इट बिकम्स, इट हैपेंस, उसका मतलब होता है मृजधन। अब बताओ ये तीसरे साल का क्या है? मृजधन। तो चौथे साल के लिए क्या होगा ये? क्या बात क्लियर हुआ आपको? ठीक। तो इसको बनाने की एक लंबा विधि है, लेकिन जो मैं बताया हूं, अगर ये चीजें प्रॉपर्ली समझ पा रहे होगे तो एक लाइन का सॉल्यूशन है। कैसे? सीधा सीधा 40/800 करना। कैसे आएगा बताऊंगा, अभी रुको, समझा रहा हूं केवल अभी आपको बेटा। 40 पंचे 800 और 5 बीसम 20%। कुछ गड़बड़ काट दिया क्या? कुछ गड़बड़ काट दिया क्या बेटा? मैं आए पाए काट दिया क्या कुछ भी? 8 पंचे 40, 5%। क्या कर रहा था मैं? 5% इसका आंसर है, ठीक है। कैसे हुआ आप समझना, कैसे हुआ आप समझेंगे इसको। देखो कायदे से देखोगे तो 3 वर्ष का
800 रुपए और 4 वर्ष में। ऐसा क्वेश्चन हम साधारण ब्याज में किए हैं, ऐसा कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो याद रखना एक बात हमेशा सदैव कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 1 वर्ष का अंतर होगा, कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में यदि 1 वर्ष का अंतर होगा तो ये आपका मूलधन हो जाएगा और ये आपका मृतधन हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि चौथे साल के क्या बन जा रहा है? मूलधन। तो अगर कोई किसी को आपने 800 रुपए दिया है और उसने आपको 840 रुपए रिटर्न किया, तो इंटरेस्ट कितना लगा बेटा आपको? किस पे लग रहा है? 800 रुपए का इंटू 100। ठीक है बेटा? तो सॉल्व करोगे तो 2 जीरो 2 जीरो और 8 पंचे 40। तो सिर्फ सॉल्व करने का यही सबसे शॉर्ट तरीका है, हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा, हमेशा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन चेंज कर दिया तो अलग हो जाएगा। हाँ, बस शर्त ये है कि अंतर कितने वर्ष का होना चाहिए? 1 वर्ष का। यहाँ 3 और 4 लिखा है ना, सुन लो। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देगा, 13 वर्ष में 800 और 14 वर्ष में 800, सेम आंसर आएगा, क्योंकि इनके बीच कितने का अंतर है? 1 साल का। अब इसको नॉर्मली पूरा ये फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व करोगे ना, जो मैं स्कूल में कराता हूं, इससे भी वही आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में कंपटीशन वाले क्लास में ऐसा करोगे तो जीवन निकल जाएगा। स्कूल के लिए रहता है। ठीक है, लिखो। आज तक दोस्त कहाँ है? ईशान शर्मा 1-2 दिन से नहीं आया है वो भी। जब भी 1 साल का अंतर होगा बेटा, तो पहले वाले को मूलधन मान लेना, दूसरे वाले को मृतधन मान देना। डिफरेंस आपका ब्याज होगा और ब्याज को सीधा सीधा मूलधन पे इक्वेट कर देना। क्लियर सबको? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो सेम क्वेश्चन बना के दे दूं, मैं कहा कि कोई धन 15 वर्षों में 800 रुपए, 800 तो हो गया, 800 का हेल हो गया, 2 बार 15 वर्षों में 700 रुपए और 16 वर्ष में 749 रुपए हो जाता है। क्या इसको बना लोगे आप लोग? कितने रुपए का इंटरेस्ट लगा बेटा? 49। ये वाला मूलधन हो गया 16वें साल के लिए, और 16वें साल का मृतधन 749। 49 का ब्याज, 49 के ब्याज किसमें? 700। तो 0,7 7% आपका आंसर होता। तो कैसे प्रकार से घुमा के दे सकता है, मैंने एक क्वेश्चन समझाया। क्या इसमें याद रखना है आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी 1 वर्ष का अंतर आता है। इन बातों को लिख लिया करो अपने भाषा में, घर जाके भोंकवा जाओगे, नहीं याद रहता है और किसी को नहीं याद रहता। तो अपने जिसको लगता है ठीक है भाई सब यहाँ हैं तो ठीक है, लेकिन अगर भूल जाओगे लगता है, थोड़ी छोटी बातें लिख लिया करो। तो 1 साल का अंतर सीधा डिफरेंस निकालेंगे और पहले वाले पे डिवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो 2 साल का अंतर आ गया। अब कहानी फिर सुनो बेटा, अब कहानी सुनो ध्यान से। सर आपने सिखाया कि 1 वर्ष का अंतर होगा, 1 वर्ष का अंतर होगा तो सीधा सीधा हम नॉर्मल परसेंटेज कैलकुलेशन कर देंगे। अब कुछ लिखना नहीं, ध्यान से 2 मिनट मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। चक्रवृद्धि ब्याज का कहानी क्या कहता है? एक्चुअल में चक्रवृद्धि ब्याज, इसको मैं कल की क्लास में एक मिसलेनियस पार्ट पढ़ाऊंगा ना आप लोग को, तो कैलकुलेशन कैसे आगे बढ़ता है और किस वजह से ऐसा होता है जो बताने वाला हूं, है ना, वो उधर रिलेट करूंगा मैं। फिलहाल समझो कॉन्सेप्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है ना बेटा कि 1 वर्ष में, 1 वर्ष में घात 1 की तरह बढ़ता है, घात 1 की तरह बढ़ता है। अब ये घात क्या है बोल रहे होगे तुम लोग? क्या होता है घात? अंग्रेजी में पावर कह दे। पावर मतलब शक्ति नहीं समझ लेना, विकट शक्ति सर। 1 वर्ष पावर 1, पावर 1 मतलब 5 है और यहां 1 लिख दिया तो 5 का पावर क्या? 1। बात समझ में आया? वैसे ही 2 वर्ष में, 2 वर्ष में तो थोड़ा पहले बताया था, 2 वर्ष में घात 2 की तरह बढ़ता है ना बेटा। मतलब 2 वर्ष में हम पावर 2 करते थे ना ऐसा, और 3 वर्ष में क्या करते थे? 3 करते थे। ठीक, अब समझना बात ध्यान से। जैसे कि हमको 2 वर्ष में घात 2, 3 वर्ष में घात 3 जाता है,
तो इस बात को समझना कि कभी हमको दो और याद रखना, अभी हम पिछला क्वेश्चन किए हैं ना, एक प्रकार से बेसिक है, क्योंकि उसमें अगर 1 साल का अंतर था, ध्यान देना बेटा, जो एक एक बात जो बोल रहा हूं ना, एक एक वर्डिंग को ध्यान सुनना कुछ देर, ये बहुत फंसाता है ना, सीख गए बड़ा मजा आएगा बनाने में। हमने बात सीखा कि 1 वर्ष का अंतर आता है तो डिफरेंस लेके सीधा सीधा हमने सॉल्व कर लिया। क्यों कर पाए सर ऐसा? रीजन यही था कि ये तीसरे साल का मृजधन था, तो जो चौथे साल के लिए मूलधन बन जा रहा था और चौथे साल का मृजधन दिया हुआ था, तो 800 मूलधन था, 840 मृजधन था, तो 40 इंटरेस्ट मिल गया। मतलब ये बात क्लियर कट हमको समझ में आ गया है कि कभी भी 1 वर्ष का अंतर मिल जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हमारे लिए बहुत सरल हो चुका है अगर इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। लेकिन हमको प्रश्न में 2 साल 3 साल 4 साल तक देगा, उससे ज्यादा देता है तो अलग तरह का प्रश्न बनता है, आगे आएगा। तो याद रखना, कभी भी 2 वर्ष से 1 वर्ष में जाना है। 1 वर्ष में क्यों जाएंगे सर? इसलिए जाएंगे क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो हम लगा देंगे वर्गमूल। क्या लगा देंगे? वर्गमूल। 3 वर्ष से 1 वर्ष में जाना है तो क्या लगा देंगे बेटा? घनमूल लगा देंगे। घनमूल वर्गमूल जानते हो ना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। अगर 4 वर्ष से 1 वर्ष में जाना है तो करनी 4 कर देंगे। अधिकतम 4 तक ही पूछता है बेटा, अधिकतम 4 तक का। उसके आगे पूछता है तो अलग तरीका सॉल्व करने का भी समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो यहां तक बात सबको समझ में आया? जब भी 2 साल से 1 साल में जाना है तो वर्गमूल लगा देंगे। 3 से 1 तो घनमूल और 4 से 1 तो करनी 4, स्क्वायर रूट 4। इसको लिखना है कि समझ गए हो बातों को? तो लिखो अपने शब्दों में जल्दी तरीके से, सही तरीके से, जो तुमको सही लगता है। वैसे क्वेश्चन भी करोगे ना तो माइंड में बैठ जाना है, फिर भी अगर लगता है भूल जाएंगे तो अपने वे में लिख सकते हो बेटा। चलिए आगे बढ़े बेटा। देखो अब तो मुझे बताओ इसमें कितने साल का अंतर है? बोलो, फोकस किया करो, तो ध्यान दिया करो, फोकवा रहते हो, बोलता हूं तो आंसर दिया करो। कितने साल का अंतर है? 2 साल का। अब कैसे बनाना है समझो। हमको कहा है कि कोई धन 4 वर्ष में 3600 रुपए और 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 5184 रुपए। अब ध्यान से बात समझना बेटा कि 2 साल का अंतर आ जाए, बनाना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। कभी बुक में मिल जाए क्वेश्चन तो देखना, तो आपको महत्व समझ में आएगा तरीके का। अब तो जब भी 2 साल का अंतर हो बेटा तो आप क्या कर दो? इसका वर्गमूल निकाल दो। क्या कर दो? इसका वर्गमूल निकाल दो। अब जब वर्गमूल निकालोगे ना तो जो वैल्यू आएगा वो 1 साल का अंतर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल बहुत लोग को निकालने नहीं आता है कि पढ़े नहीं हो, मैं बता देता हूं, कुछ कुछ समझ में आ जाए तो। 3600 का तो 60 होगा, 36 का 6 और 2 जीरो का 1 जीरो, पता है। ये नहीं आता होगा बेटा, है ना, 72 का है, याद है इसलिए मुझे बता दिया। कैसे निकालते थे बेटा? कौन कौन वर्गमूल पढ़ा है? जरा हाथ को जोर से खड़ा करो, अरे कस के खड़ा करो, पढ़ी हो तुम भी हिस्ट्री, तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रही हो? याद नहीं है बोलो, कौन बताएगा इसको? सुरुचि नहीं, छोड़ो, पता है तुमको, पता है, बताओ कैसे निकालते हिस्ट्री वर्गमूल? चित्रपाल नहीं पढ़ा है? सुस्मिता में से तोड़ते हैं पक्का? ये शर्म की बात है, बताए तुम लोग के लिए जो पढ़े हो, जिनको याद नहीं है, बहुत शर्म की बात है। कुछ चीजें बेसिक के तौर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो हर जगह काम आएगा, केवल चैप्टर पे नहीं। तो जो जो पढ़े हो उनको याद होना था, आप रिविजन ही नहीं करते हो। आगे पार्ट और पीछे सपाट नहीं, भर भर सपाट, पूरा चिक्कन हो गया है। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, मजाक में लेके बैठे हुए हो हैं। मैथ्स बन जाएगा? नहीं बनता भैया, जीएस रट डालोगे, मैं लिखित में देता हूं। और जिसका मैथ्स नहीं बनेगा जीवन में एग्जाम नहीं निकलेगा, लिखित में ले लो, मेरे साइन करवा लो, बिना मैथ्स के एग्जाम निकाल दिखाओ तुम लोग। मैथ्स जरूरी है भाई, उतना मैथ्स जानो। केवल सीजीपीएससी तैयारी करना चाह रहे होगे ना जीवन भर, तो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाहर एक मत पढ़ना, तुमको कोई भी रोक नहीं सकता सेट से निकालने से। मैं एकदम आपको ना ये ऑनलाइन भरे में बोल रहा हूं कि अगर केवल सीजीपीएससी तैयारी कर रहे होगे ना, तो जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही रट के जाओगे तो सीजीपीएससी का प्री क्वालिफाई इजिली कर जाओगे आप, सोचने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन व्यापम परीक्षा दे रहे हो तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें 30 में से 22 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, हो सकता है 25 भी हो किसी एग्जाम में, सरल कठिन मिलाते हुए। बाकी के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे जब ये सब याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। पिछला पढ़ो, गंवारो। चलो, क्या करते हैं वर्गमूल निकालने के लिए? पीछे तरफ से दो वैल्यू को अलग करते हैं। 4 कब कब आता है? 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64। तो या तो 2 या तो 8, या तो आंसर 2 वाला होगा या तो आंसर 8 वाला। 51 किनके वर्ग के बीच में आता है? 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। यही फंसता है 51। तो हमेशा इन दोनों में ऊपर वाला, हमेशा ऊपर वाला 7 तो फिक्स हो गया। अब 51 49 के ज्यादा करीब कि 64 के ज्यादा करीब? ऊपर वाले ज्यादा करीब, ऊपर वाला पकड़ लो 72। तो 5184 का जो होता है वो होता है 72। अब कुछ याद आया? हाँ तो याद करो बेटा, ठीक है। और एक बात और सिखाया थी, अगर तुमको लग गया, वैसे इससे पकड़ा जाता है आंसर कि बीचों बीच फंस गया है सर या समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा था कि 7 8 को गुणा कर देना, अंत में अगर दिक्कत हो भी गया 56 आया, फिर देखना ये वाला वैल्यू 56 से छोटा है कि बड़ा है। तो 56 से 51 छोटा है तो छोटे वाले वैल्यू को ले लो। 78 वाले पे 78 जिसका आंसर होगा, याद नहीं आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे उससे बड़ा आ रहा होगा। तो उस समय में 78 वाले पे इनको गुणा करोगे 56, तो ये वाला 2 डिजिट 56 से बड़ा होगा। 78 वाले में देख लो आप लोग जो वर्ग रखे होगे सीट। खैर चलो कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हो परेशानी हो बेटा बाद में पढ़ाऊंगा। देखो, अरे यार, हाँ तो अब देखो ध्यान से बेटा, ये जो था ये कितने वर्षों के, 2 वर्ष का अंतर था। अब कितने वर्ष का अंतर आ गया बेटा? 1 वर्ष का। तो ये आपका मूलधन हो जाएगा, ये आपका मृजधन हो जाएगा। तो 60 रुपया का चीज 72 रुपया हो गया, 60 रुपए का चीज 72 रुपए हो गया, तो कितना रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा आपको? मूलधन कितना है? 60। ठीक है बेटा। तो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, 1/5 कितना आ गया? 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा आपका? 20%। मैं कल ही बोला था आप लोग को, दुख इस बात का है मेरे को, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। मैं कल बोला था ना आप लोग कि वर्गमूल घनमूल का ही पूरा पूरा इस्तेमाल है। तो तुम्हारा फर्ज ही बनता है घर जाके पढ़ लो एक बार, जो जो पढ़े हैं। याद रहता है भाई, याद रहता है और हमेशा याद रहेगा। मेरे को भी तो याद है ना कब पढ़ाया था वर्गमूल, जमाना हो गया। स्टार्टिंग में बेसिक ये पढ़ाया तुमको तो। जब भी 2 वर्ष का अंतर होगा बेटा, रूट लगा देना, खेल खत्म। रूट लगाने के बाद वैल्यू आ जाएगा, फिर हल कर देना, और क्या। हो गया बेटा। तो ये आप लोग को ऐसे वर्गमूल निकालना बहुत सारा सिखाया हूं है ना। तो वर्गमूल निकालने का मेन मोटिव है ये 4 डिजिट का, 5 डिजिट का और 6 डिजिट तक का भी निकालना हमने क्लास में सीखा है। तो बड़े बड़े डिजिट भी आ जाएंगे तो बड़ा मुद्दा नहीं है बेटा, ठीक है ना। सॉल्व करके उसका आंसर आप निकाल सकते हो। जो नहीं पढ़े बेटा वर्गमूल निकालना, घरमूल निकालना, फिर उसकी बात ही नहीं है। यहां से नया क्वेश्चन आ गया है यार, ये तुरंत इतना जल्दी कैसे आ गया? वो क्वेश्चन कहाँ गया? टाइप कम किए हैं क्या है लोग? बड़ा दिक्कत है भाई, ये तो सीधा बीच में ऋण वाला क्वेश्चन कहां से आ गया? तो कल का कॉन्सेप्ट था हमारा मिसलेनियस का।
ये लोग आगे पीछे टाइप कर दिए हैं भाई, ये देखो यहाँ से नया क्वेश्चन आ गया, बड़ा दिक्कत है। चलो पहले इसको बनाओ, इसको बनाओ, आगे पीछे टाइप कर दिए हैं बेटा इसको, ये लोग मैं भी ध्यान नहीं दिया था, पुराना पीडीएफ है। चलो इसको बनाइए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27 रुपए 3 वर्ष में 64 रुपए हो जाता है, दर ज्ञात करें। कौन बोला? हाँ करेक्ट बेटा, वेरी गुड। मैं तुमको क्या समझाया बेटा, तो सस्ता है। मैंने क्या बताया बेटा, क्या बोला आप लोग को, 3 वर्ष में क्या करते हैं, 3 वर्ष में क्या करते हैं, बोलो 3 वर्ष में क्या करते हैं, घनमूल लगाते हैं, बोला हूं ना। तो भाई समझो, आपको डायरेक्टली 2 प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा, समझो बेटा। 3 वर्ष में कोई पैसा 27 रुपए हो जाता है, वही पैसा 6 वर्ष में 64 रुपए हो जाता है। कितने साल का अंतर आ रहा है बेटा इसमें, 3 साल का। आपने बताया सर अभी कि जब भी 3 साल का अंतर हो घनमूल निकाल देना, ये घनमूल पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। 27 किसका होता है, 3 का। 64 किसका होता है, 4। कितना रुपया इंटरेस्ट लगेगा, 1 रुपए। ये आपका मूलधन हो जाता है या आपका मूलधन हो जाता है ना, थोड़े पहले समझाया हूं, 1 वर्ष का। ये अगर 3 वर्ष का है तो ये कितने का हो जाता है, 1 वर्ष का। तो 1 रुपया ब्याज 1/3 और गुणा में 100 कर दोगे तो 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो वही कहा है बेटा, अगर कभी ऐसा बोल दे कि 27 रुपए का चीज 3 वर्षों में 64 रुपया हो जाता है, तो 3 रुपए का चीज 4 रुपए हो जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का बेटा, ये थोड़ा सा दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो वही सेम चीज है, सेम चीज है जो है, सॉल्व कर सकते हो आगे। ठीक है, चलो बनाओ। एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोग को इधर। सेम आ रहा है, हाँ ठीक है। 3 चौक 12, 3 9 और 12, हाँ ठीक बेटा, सही है। हबड़ाओ नहीं, आराम से पढ़ो बेटा, कोई बड़ा चीज नहीं है ना, रिलैक्स होके पढ़ोगे, आराम समझोगे, सब समझ में आएगा, हबड़ाए मत किया करो, है ना, सब इजी है, कोई बड़ा चीज है ही नहीं, सब पढ़ सकते हो आप लोग। तुम लोग बस इतना बुद्धि बेटा ना कि बिलासपुर को बेचने दे दिया जाए तो बिलासपुर बेच खाओ तुम लोग, अंग्रेज को फिर दे दोगे तुम लोग, इतना शक्ति तुम लोग की बुद्धि में है। सबके अंदर एक शक्ति होता है बेटा, है ना, बस जामवंत की कमी रहती है जीवन में। जानते हो ना कहानी, रामायण, बजरंगबली को शक्ति, इतनी शक्ति बजरंगबली के अंदर, किसने बताया, जामवंत समझाया उनको। वैसे तुम्हारे अंदर ना एक अपार शक्ति है, जो करना चाहोगे कर सकते हो जीवन में, जो करना चाहो। और भगवान से मनुष्य को इतना पावरफुल बनाया है ना बेटा, दिमागी तौर पे जितना इस्तेमाल करोगे उतना आपको नए नए चीजें सीखने मिलेगा, नए आए दिन क्रिएटिव होगे, आए दिन नया चीज सीख पाओगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना चीजें कोशिश कर रहे हो सीखने के लिए। क्योंकि 3 साल का है बेटा, तो यहां भी लगाएंगे घनमूल। हाँ, उन बच्चों को दिक्कत जरूर होगा जिनको घनमूल नहीं पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है, और बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते होगे, जीवन में कभी पढ़े ही नहीं होगे घनमूल होता क्या है, नाम पहली बार सुन रहे होगे, सौभाग्य मिला होगा पहली बार तो अलग बात है। 729 किसका होता है, 1728 किसका होता है, 12 का। तो 9 रुपया का चीज 12 हो गया, तो 3 रुपया का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे, 9 पे। ये समझ रहे हो ना बेटा, ये मूलधन हो जा रहा है, मृज धन, समझ रहे हो ना। हाँ, और गुणा में क्या कर दोगे, 12।
तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 1/3 का मान कितना होगा? 33 नहीं 1/3%। ऐसे भी हो सकता है या फिर 33 नहीं 1/3%। बाकी ये सब पढ़ा रखा हूं तुम लोग को परसेंट वाले क्लास में, तो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग को कैलकुलेशन पे। जो नहीं पढ़े भैया उनकी अलग बात है, उनको पढ़ाऊंगा बाद में। तो मेरे हिसाब से 3 साल वाला चीजें भी क्लियर तुमको हो गया होगा, हो गया है ना? ठीक है, मान लेता हूं मैं भी। एक क्वेश्चन बताओ तो चलो, बात हो ही रहा है इस तरह का। तो कोई धन 6 वर्ष में और 10 वर्ष में ले लेते हैं। अब देखते हैं कितना याद है तुम लोग को। आप धराए हैं सर इस बार। 4 वर्ष में क्या करने बोला था मैं? अधिकतम 4 साल का डिफरेंस वाला इस तरह प्रश्न बनता है, याद रखना बेटा, अधिकतम 4 वर्ष। इसके ऊपर में फिर अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, फिर वो कभी नहीं पूछेगा 5 6, वो फिर तुक्केबाजी होता है, फिर वो आदमी फिर नहीं बना सकता एग्जाम हॉल में, टाइम ही नहीं उतना ना उतना दिमाग लगा सकता। इतना तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है क्या कि 4 वर्ष है तो करनी 4 करेंगे? इतना दिमाग काम कर रहा है ना? हाँ, इतना शुरुआत में करना भी चाहिए। तो करनी, अब करनी मतलब समझ रहे हो ना बेटा, कि करनी वो खोदने वाला करनी समझ लिए तुम लोग, वो बनाते हैं जो सीमेंट वेंट वाला रूट बेटा, है ना? ये ऐसा अगर 4 लिखा रहता है ना, करनी 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? करनी 4। चौथा रूट भी कह सकते हो। मैं गलत क्वेश्चन दे दिया हूं क्या कि सही दिया हूं? सही है ना? 5 × 4 क्या होता है? 5 × 8 है ना? तो 5 × 4 क्या होता है? 625। और 8 × 4 कितना होता है? 4096। तो ये किसका वैल्यू है बेटा? 5 का। और ये किसका वैल्यू है? 8 का। और ये वैल्यू तो पढ़े हो नंबर सिस्टम में तुम लोग, इकाई अंक निकालने में इसको लिखवाया था अलग से, आप लोग याद आ रहा होगा। तो 5 रुपए का चीज 1 साल में 8 हो जाता है, तो 3 रुपया का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पर? मूलधन पे। 3/5 मतलब 60%। 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60% और 4/5 80%, और 5/5 100%, क्योंकि 20 का 5 हिस्सा बनता है। ठीक है, मन में सोचा करो, सब चीज समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया था तो मैं साथ साथ करा दी हूं ना, तो आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो इन क्वेश्चंस को लिख लेना, है ना? कि 4 वर्ष में 625 रुपया 496 हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं जी। छाप लिए हो? ऑप्शन में आ ही रहे सर, हम लोग सेकंड नहीं लगाते हैं छापने में। चलो, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ टाइपिंग हुआ है, तो अब हम लोग ना ये पढ़ डाले हैं, कहां से आ गया है? हाँ, ये वाला। हाँ, ये ऋण वाला कहाँ से आ गया है? ये भी कल वाला टॉपिक है, 7वां भी। हाँ, यही पढ़ेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ये 13 और 26, 13 वर्ष का अंतर है, ये बाद में पढ़ेंगे। हाँ, ये भी बाद में पढ़ेंगे। ये तो कल का कौन सा, हाँ इसको बनाओ चलो। बनाओ, क्या होगा इसका आंसर? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 72 रुपया 98 रुपए हो जाता है, दर ज्ञात करो। 72 किसी का वर्गमूल है? 98 किसी का वर्गमूल है? अब तो धराए हैं सर। अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रहा था या तो वर्गमूल था या घनमूल था, चौथा रूट था। यहाँ 72 किसी का नहीं, 98 किसी का नहीं है। तो बढ़िया सी बात समझो, एक चीज नया सिखा रहा हूं बेटा आप लोग को। कभी कभी ऐसे आएगा और तुमको लगेगा सर ने क्लियर कहा था कि भाई 2 साल है तो वर्गमूल होगा, 3 साल है तो घनमूल होगा। लेकिन दिक्कत सर ये तो नहीं पता हमको, ये तो नहीं पता हमको कि 72 किसका वर्गमूल होता है और 98 किसका वर्गमूल होता है।
दिमाग काम कर रहे हैं ना। 72 किसी का वर्गमूल नहीं हो सकता, मतलब बाहर नहीं आ सकता एग्जैक्टली, इंटीजर में आएगा, पूर्णांक में आएगा, दशमलव में आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा भाई। 72 से पहले क्या होता है 64, और 64 में अगला क्या आता है 81, बीच में 72 नहीं आता है, और 81 सीधा क्या आता है 100, 98 नहीं आता है। ये हो गया किसका 8 का, ये 9 का, 8 9 ये 10 का हो गया, ठीक है ना बेटा। तो जब भी ऐसे स्थिति में फंस जाओ तो याद रखना कि सर ने क्या कहा था। सर ने ये कहा था कि अक्सर क्या होगा कि तुमको कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों में कुछ एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया रहेगा। इसको रेशियो में लेने के बाद अगर 2 से काट दोगे तो 36 दूनी 72 और 49 दूनी 98। अब आंसर दिख गया होगा आप लोग को। अब भाई हमने इसको 2 साल को एक साल नहीं लाया है, हमने डिजिट को छोटा किया है। अक्सर होगा जब भी कुछ समझ ना आए 2 से काट देना, जब भी कुछ समझ में ना आए 2 से डिवाइड कर देना। उसके बाद आप पाओगे कि 2 वर्ष, उसके बाद पाओगे कि 2 वर्ष का अंतर है और वर्गमूल लगाओगे तो 36 6 का होता है और 49 7। ये आ गया 1 वर्ष का, ये मूलधन ये मृजधन। तो 6 रुपए का चीज 7 रुपए हो रहा है, तो कितने का इंटरेस्ट बेटा 1। 1/6 का मान बोल दो 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का बेटा हमेशा। ये सब बढ़िया बढ़िया तरीका जो बता रहा हूं धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा जब परीक्षा दिलाओगे प्रॉपर तरीके से। होगिस जी लिख डाले, उसको भी लिख डाले कि वैसे ही काट कुट के पूरा लिखे होगे फिर से कट फिट किए होगे। चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन आ गया, एक ये क्वेश्चन करेंगे और इधर ये वाला तो बताऊंगा थोड़ी देर में आप लोग को। थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, इन लोग नीचे टाइप कर दिए हैं। हाँ, अब एक नया कॉन्सेप्ट, अब एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हो, तो ध्यान से समझना बेटा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, क्या कहता है चक्रवृद्धि ब्याज? ब्याज कुछ नहीं कहता है, हम कहते हैं। ठीक है, उस नियम को, नियम ये कहता है कि ये मूलधन है, पी क्या है, कोई मूलधन है। यहां से 5 साल में, यहां से 5 साल में कोई पैसा कुछ भी ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लेते हैं, मजा आएगा, 1 करोड़ हो जाता है, तो मजा आएगा 1 करोड़ कभी। और फिर यहां से मतलब मूलधन से ना, यहां से नहीं, यहां से 10 साल में, 10 साल में 3 करोड़ हो जाता है। यहां से 15 साल में, 15 वर्ष में क्या ले ले, 5 करोड़ ले ले। हमारा क्या है, लेते रहते हैं ना, क्या पता कभी जीवन में मिल जाए। मैं हमेशा मानता हूं जो सोचोगे पाओगे, मैं जीवन में फॉलो किया हूं, क्या पता है किसी दिन जीवन में। चलो, तो इसमें बताना क्या चाह रहा हूं इस बात को समझना बेटा, है ना। यहां से लेकर यहां तक कितने साल का अंतर? जब यहां से यहां तक 10 साल है और यहां से यहां 5 साल है, तो इनके बीच कितने का अंतर? 5 ही तो होगा ना। और यहां से यहां के बीच कितने का अंतर? मूलधन और 1 करोड़ के बीच कितने साल का अंतर? 5 साल का। 1 करोड़ और 3 करोड़ होने में कितना साल लगा? 5 साल। 3 करोड़ 6 करोड़ में कितना लगा? 5 साल। तो एक बात, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर दिमाग नहीं लगाना सर 3 और 6 का अनुपात 1:2 होगा, वो नहीं सिखा रहा हूं ना, अभी नॉर्मली सोचना। मान लेते हैं कि इन दोनों का अनुपात 2:3 आ जाए, ठीक है। इसका और इसका अनुपात अगर 2:3 आ जाए, तो
देखो समझना बात को, जैसे कि मैंने कहा कि इन दोनों का अनुपात रेशियो 2:3 आ जाए, तो इन दोनों का भी रेशियो 1 करोड़ और 3 करोड़ का रेशियो भी कितना होगा? 2:3। मूलधन और 1 करोड़ का भी अनुपात क्या होगा? 2:3। ऐसा होता क्यों है सर? याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज की यही खासियत है, यही नियम बेटा, कि अगर वर्षों का अंतर समान है, क्या कहा मैंने? दो पैसों के बीच का समय का अंतर समान है, तो उन सब का रेशियो भी कैसा होता है? सेम होता है। जब इनमें 2:3 है, तो ये भी 2:3 होगा, ये भी 2:3 होगा। और 5 साल बाद, ये 5 साल बाद अगर 8 करोड़ हो जाता है, तो इनका रेशियो भी कितना होगा? 2:3। मतलब उतने साल के अंतर में जो पैसा बनते जाएगा, वो 2:3, 2:3, 2:3 में बनते चला जाएगा। ठीक, अब बात को बढ़िया समझना। कहां गया जी वो गोलवा? इधर आ गया है। देख बेटा, तो यहां पर एक बात देख बढ़िया से, कि कोई मूलधन 13 ईयर में क्या रुपया हुआ है जी? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया हो गया, बहुत बढ़िया। और वही पैसा 26,000 में, सॉरी 26 वर्ष में कितना रुपया हो गया है? 6,000 रुपया। तो मुझे एक बात बता दो बेटा, इनके बीच, मूलधन और 3,000 के बीच कितने साल का अंतर? 13 साल का अंतर। 3,000 से 6,000 होने में कितना साल लगा है? 13 साल। क्या पक्का इस बात को तुम समझ पाए हो? ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि 3,000 और 6,000 का अनुपात तुम निकाल लोगे? 3 0 3 0, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक बेटा, अगर इनका रेशियो 1:2 आ रहा है, 3,000 और 6,000 का 1:2 आ रहा है, तो मूलधन अनुपात 3,000, मूलधन अनुपात 3,000 का भी रेशियो कितना होगा? 1:3, 1:2। ठीक, तो अगर दो का मान 3,000 है, दो का मान 3,000 है, दो का मान 3,000 है, तो एक का मान कितना होगा? 1,500। तो मूलधन का आंसर कितना आ गया? 1,500। क्या मेरी बात तुम समझ पाए बेटा? कैसे सॉल्व किए इसको? एकदम सिंपल तरीके सॉल्व कर दिए, है बहुत लेंदी क्वेश्चन ये। फिर एक बात समझो, अगर मूलधन से किसी वैल्यू का दूरी, फिर वहां से आगे की दूरी, वहां से आगे की दूरी, उन सब में वर्षों का जो है वो समान हो, अलग अलग दे देगा तो बना ही नहीं सकते। या तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, अधिकतम 5 साल का अंतर दे देगा। उससे ज्यादा देगा तो प्रश्न ऐसा बनता है बेटा, ठीक है, जिसमें वर्षों का अंतर कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो 3,000 और 6,000 में 1:2 का अंतर है, तो मूलधन और 3,000 में भी कितने का अंतर होगा? 1:2 का। तो भाई हमको समझ में आ गया कि 2 इकाई का 3,000 और मूलधन 1 इकाई है, तो 1 इकाई कितना होगा बेटा? 1,500। ये आपका आंसर। इसलिए मूलधन कितना रुपया आया आपका? 1,500। छापिए बढ़िया से, कहीं लगे तो पूछना। कॉन्सेप्ट को बारीकी से अपने शब्दों में थोड़ा बहुत लिख लिया करो बेटा, अगर लगता है भूल जाओगे। हाँ, याद रख पाओगे तो फिर वेल एंड गुड, कर सकते हो। हो गया, हटा दे बेटा इसको। अगला बनाओगे सेम क्वेश्चन। अरे बोलो।
बनाओ चलो। सबका आंसर आना चाहिए। पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं है अब तो, अगर थोड़ा सा बुद्धि होगा तो। बुद्धि थोड़ा सी है सर, ज्यादा तो है ही है नहीं अभी, और कोशिश भी नहीं करते हम तो। कितना? 4000। ये इसको आधा क्यों लिखा हुआ है, क्या सोचते रहता है? लिख लिया करना बेटा पहले, शाम वाले क्लास में आओ तुम। ठीक, गुड। बोलो सुष्मिता, इसका और इसका अंतर कितना आया? रेशियो की निकाली? हाँ इसलिए गड़बड़ हो, 3 का 6000, 2 का 4000। मार खाने काम की थी, बच गई भी तू। 7 और 14, इस 7 14 क्यों लिखा है यहाँ पर? हाँ तो ऊपर लिखा है 7 अनुपात में क्यों लिखा है 7 और 14 को, गधा? तो 7 14 को तो 1 अनुपात 2 लिख देगा, फिर हो गया पाप। फिर आ जाएंगे हमारे यमराज भैया। यमराज किसमें आता है? अरे वाहन क्या है यमराज का? भैंस है ना। कैसा भैंस? बड़ा सिंह वाला। तो तुम लोग को हरकतें देख के ना 4 5 सिंह वाला भैंस लेके आएगा, पहले तो घोपेगा तुम लोग के पेट में, उसके लेके जाएगा तुम लोग को, जैसा बनाते हो तुम लोग मैथ्स है, मैथ्स का पूरा तुम लोग। चलो, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि मूलधन यहां से 7 वर्ष में क्या रुपया हो रहा है? 6000। तो यहां से 14, तो यहां से फिर 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 9। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि इससे पहले वाला प्रश्न तुम करे हो ना, क्या अंतर था इसमें और उसमें? क्या अंतर था? कुछ अंतर नहीं था। बंद बोलना सर, वहां 13 26 था, यहाँ 7 14 है, वही कई बात है ना दोनों का। तो वो क्वेश्चन बताने के बाद अगर ये क्वेश्चन तुम नहीं बना पा रहे हो, तुम्हारी दिमाग बहुत ही कमजोर है, इसको एक्सेप्ट करो। अत्यधिक लेवल कमजोर हो चुका है। केवल तुम जीवन जी रहे हो खाना पूर्ति करने के लिए, अगर ये चीजें नहीं कर पा रहे हो तुम, समझो इस बात को, ठीक है? तुमको अगर 2 संख्या काटते नहीं बन रहे हो ना, गणित तुम्हारा बिकट कमजोर है। कमजोर मतलब गर्त में है, अंदर पाताल में बोलते हैं नीचे, वो उसके अंदर और कुछ होगा, वहां पहुंच चुका है तुम लोग का मैथ्स। या तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल 0 छोड़ो नेगेटिव में है, -करोड़। ये चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा। ऐसे स्टूडेंट, स्टूडेंट छोड़ो, ऐसा इंसान, आपको 6000 और 9000 को काटने आना ही चाहिए। आपको 6 और 9 को काटने आना चाहिए कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 होगा। तो याद रखो, अगर आपकी स्थिति ऐसी बनती जा रही है, कैसे बनती जा रही है कि एकदम डिट्टो क्वेश्चन दोबारा आ रहा है और बना पा रहे हो, सक्षम होना, तभी तो आगे बढ़ पाओगे तुम। नहीं तो समस्याएं हैं, ये फैक्ट है, समस्याएं आएंगी आपको। तो धीरे से अपनी बुद्धि को या तो उस स्थिति में लेकर आओ प्रयास करके, ठीक है बेटा? कॉम्पिटिशन मजाक नहीं चल रहा है, तो अपनी दिमागी शक्ति क्षमता को एक एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा आपको। छोटी मोटी कैलकुलेशन मैं तो बता भी देता हूं, नॉर्मली नहीं बताया जाता क्लास में, वो भग भग आगे बढ़ता है बेटा, ठीक है ना? तो समझो इस बात को, और थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन हम किए रहते हैं तो बनना चाहिए। खैर नहीं बनता बताता ही तो हूं बेटा, तो क्या मतलब है मेरा हल्ला करने का? नहीं। 6000 अनुपात 9000, 3 3 जीरो कटा बेटा, 3 से काटे 2 बार, 3 से काटे 3 बार, मतलब 6000 और 9000 का अनुपात 2:3 है, और 7 वर्ष का अंतर है, यहां भी 7 वर्ष का अंतर है, तो पी होगा 2, 6 होगा 3। तो क्लियर कट यहां समझ में आया बेटा कि 3 का मान 6000 है, 2 का मान नहीं है। इन और तुमको ये बात पता होगा, अनुपात चेंज हो जाता है, तुलना किससे हो रहा है उससे इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों तुलना हो रहा है, 2:3 हो रहा है, इनका तुलना हो रहा है, तो ये 2 हो जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है, समझो बातों को। तो 3 इकाई का मान कितना दिया हुआ है? 6000, और मूलधन कितना इकाई है? 2 इकाई। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सॉल्व करे कि पूरा कर दे? 6000, 3 ये कटा किससे? 2 से, तो 2 दूनी 4000। आई बात समझ में बेटा? तो खुद समझो ना बातों को भाई, कि अगर मैं 4000 रुपया और 6000 रुपए का अनुपात निकालूंगा तो 2:3 आएगा, और जब मैं 6000 और 9000 का अनुपात निकालूंगा तो भी कितना आएगा? 2:3 आएगा। क्लियर तो दिख रहा है वहां पास ना? इसीलिए सेम ईयर के डिफरेंस में रेशियो ऑलवेज सेम,
ठीक है, छापिए बढ़िया से जी। लिख लो, नहीं लिखे होगे तो लिखते हैं, सर देखिए ताबर बौराही है, मैं इधर देख लेता हूँ ऐसे, लो बना लो। बड़ा दिक्कत तुम लोग के साथ, बनना चाहिए बेटा, डांटने का उद्देश्य ये है कि बनना चाहिए, है ना, सेम चीज, उतना दिमाग को आप एक्टिव रखो कि अगर सिमिलर क्वेश्चन दोबारा आ रहा है तुरंत बने। हो गया ना, लिख डाले, हो गया अभिषेक, तो क्या गोदागादी कर रहा है यार। चलो तो ये भी पैटर्न हो गया, ये तो पढ़ डाले थे कल क्या अपन, क्या के टाइप के देखूं तो एक बार में यार, कम से कम कुछ भी आए बाएं टाइप करके चल दिए हैं लोग। ये तो कल पढ़ना था, ये तो वो मूलधन का है, ये भी कल का कॉन्सेप्ट उठा उठा के डाल दिए हैं लोग यार। ये हम बना लोगे इसको, 4 साल का अंतर है। हाँ चलो बनाओ तो इसको, इसमें एक चीज समझ आना है मेरे को, बनाओ। उनचास सौ, 4 वर्ष का अंतर आ रहा है बोल के करनी चार तो नहीं लगा रहे हो यहाँ पर, नहीं लगाए हो ना। हाँ, याद रखना, समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जरूरी नहीं है, दो विधि समझाया आप लोग को ही मैं, करनी चार लगा रहे हो। हाँ, करनी चार लगाने से पहले एक बार भी सोची कि 7,000 और 10,000 किसी का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, दिमाग में आना चाहिए ना चीज। सुनो ध्यान से, अब अभी सर आपने दो चीज सिखाया, पहले चीज ये सिखाया आपने कि जब भी 2 साल 3 साल 4 साल तक अधिकतम क्वेश्चन आएगा तो करनी लगा देना, आपने रट लिया उस चीजों को, सही बात भी है, एज स्टूडेंट एज टीचर जो बताया वो आप मानोगे अभी। फिर मैंने दूसरा समझाया आप लोग को कि भाई कि अगर ज्यादा वर्ष का आ गया, 13 14 से बड़ा बड़ा वर्ष आ रहा था, तो अब रेशियो निकालना, रेशियो समान वर्षों के अंतर में समान होता है, ये आपको सिखाया मैं। तो आपके दिमाग में दो चीज है और यहां पर आया कि 4 वर्ष है, सर ने बोला है छोटा समय हो तो आप वैसे करना, लेकिन एक बात समझना बेटा, जब भी 4 वर्ष 5 वर्ष ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आप पढ़े हो शुरू से, वर्गमूल घनमूल से फेमिलियर हो और सही पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना, जो पढ़ने वाला बच्चा वो एग्जाम निकाले, जो नहीं पढ़ने वाला फिर तो उसको सब बराबर है बेटा, आलू और पनीर एक समान दिखेगा आपको। तो सिंपल सी बात है कि 4 वर्ष का अंतर है, दोनों यहाँ 4 वर्ष का मृजधन 8 वर्ष का मृजधन, लेकिन ये करनी चार और करनी चार रखने पर, दो से काटने पर भी आंसर नहीं आएगा, चेक कर सकते हो। तो दो नियम से बंधा चक्रवृद्धि ब्याज, या तो करनी लगा दो या तो अनुपात नियम लगा दो। तो यहां पर देखो, मूलधन 4 वर्ष में कितना हो रहा है 7,000 और 8 वर्ष में 10,000, तो यहां से भी तो उतना ही हो रहा है ना बेटा, बात समझे नहीं समझे। तो इन दोनों का अनुपात क्या 7:10 निकलेगा, तो मूलधन और 7,000 का भी रेशियो कितना होगा, 7:10 होगा। तो 10 इकाई का मान, 10 इकाई का मान कितना हो गया 7,000, तो 7 इकाई का मान कितना होगा, तो 7,000 बटे में 10 और गुणा में 7, तो 7×7=49, आंसर कितना होगा 4900। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए इसको संग डाल दिया हूं कि दिमाग में सब चीज हर तरीके से आपके दिमाग में रहे। लिख डाले, रेलवे स्कूल को डाला था फॉर्म, रेलवे स्कूल कोई फॉर्म निकला जानकारी है कि नहीं। खैर आप लोग बीएड वेड नहीं किए हो, कोई बीएड किया है यहाँ, बस कोई नहीं किया है ना, हाँ ठीक है। उसका एग्जाम स्टार्ट हो गया है ना। मेरे परिचित में को सेंटर कहाँ मिला है पता है, आंध्र प्रदेश का काकीनाडा, काकीनाडा काकीनाडा अधिवेशन पढ़े हो ना हिस्ट्री में, वही सेंटर मिला है काकीनाडा।
तो उनको लगा कि कहाँ जाऊंगा यार, ये छोटा सा, कहाँ आंध्र प्रदेश छोटा सा गांव है। बोला काकीनाडा अधिवेशन हुआ था, वहां बीच है, बड़ा घूमने की जगह है, छुट्टी लिया जाओ घूमने जा, इसमें छुट्टी मिलेगा तेरे को। बोला मैं एग्जाम के लिए मना नहीं मिलता कहीं भी आप जॉब करोगे तो फिर फाइनली फिर शायद आज या कल गए हैं, एग्जाम है उनका रेलवे स्कूल का, ठीक है। तो ऐसा ऐसा तो लड़कों लड़कियों का भेद बताता हूँ। लड़कों को ना दूर दूर फेंकता है सेंटर, लड़कियों के पास पास रायपुर, भिलाई, दुर्ग, थोड़ा भेज दिया सतना भेज देगा, तो जबलपुर भेज देगा। लड़कों को आए बाएं आंध्र प्रदेश, सोचो आंध्र प्रदेश भेज रहे हैं ना भैया, एक ही बिलासपुर। सोचो बिलासपुर में 3-4 लोग को जान रहा हूँ जो रेलवे स्कूल फॉर्म भरे थे। एक मैडम को मेरे यहाँ कहीं रायपुर मिला है, एक को सतना मिला है, एक को भिलाई दुर्ग के आसपास। और जितने पुरुष वर्ग हैं हमारे, एक को आंध्र प्रदेश, एक को कहा भोपाल का वो कहीं अंदर मिला हुआ है। तो लड़कों के साथ जीवन हमेशा से भेदभाव होते आया है, सच्चाई है। लेकिन अक्सर समाज में ये बोला जाता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सच्चाई है कि नहीं बताओ? नहीं सच्चाई है। इस पर लंबी बातें होंगी कहीं बाद में, अभी नहीं करते। चलिए हो गया, लिख लिए बेटा। और ये सब मजाक की बात है, सच्चाई है, लड़के कहीं भी जा सकते हैं। लड़कियों के लिए बहुत सारा चीज रहता है ऐसा जो नहीं जा सकती बेटा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को दूर ना सेंटर देने का रीजन मैं बताता हूँ, ये बोला जो मजाक था। ऐसा मानना होता है कि लड़कियों को सेंटर अगर दूर मिल गया और उस दौरान उसको ले जाने के लिए कोई नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति भाई बहन नहीं है, तो हो सकता है वो एग्जाम देने ना पहुंच पाए, दूर सेंटर मिले। इसी वजह से लड़कियों को, महिलाओं को पास सेंटर दिया जाता है और पुरुषों का, पुरुष तो लोग बैला है, कहीं चल देते हैं मुंह उठा के, ऐसा मानना है। इसीलिए पुरुष वालों को दूर भेजा जाता है और लड़कियों के पास, इसलिए कि एग्जाम देने से चूक ना जाए कोई भी लड़की, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए, और कोई रीजन नहीं है उसका। बाकी मजाक की बातें थी। ये किस्त वाला कल पढ़ाऊंगा बेटा तुम लोग को, कहा ये टाइप नहीं किए भाई लोग सही तरीके से। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये कल पढ़ेंगे। बनाओ चलो, बस हो गया, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर छोटा हो बताऊंगा, फिर आज क्लास खत्म करेंगे। लिखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है ना, 4 गुना, 4 चानी हो जाता है सर। हैं, चानी जानते हो किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पीसेस को बोलते हैं, है ना। जाना करो, पीएससी में आएगा चानी किसे कहता है करके, कुछ भी लिख के आ जाओगे आप लोग। हाँ, परसेंट नहीं है, गुना है बेटा। ये प्रश्न बनाने में ध्यान नहीं माहिएगा, क्या लिखा है पहले वो देख लेती हूँ, पूरा इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, हिंदी पढ़ लेती हूँ, इसको ही 15%, 20%, 14 सब पढ़ लेती हूँ, फिर बनाऊंगी। है? बना बेटा? बनने कोई गुंजाइश दिख रहा है? कभी कभी लगता होगा तुम लोगों को ना, गुस्सा आता हो, कहा पढ़ाई करने का सोच लिया मैं, चुपचाप हंसी खुशी जी रहा था जीवन मेरा, शांति से चल रहा था जीवन, मस्त भात खाता था और घुलन घुलन के सोता था, जीवन मस्त चल रहा था। कहाँ टेंशन आ गया है, भात खाते हैं तो गणित याद आता है, गुपचुप खा रहे हैं तो आंसू निकल रहा है, गणित का याद कर करके। आया आंसर? कुछ सही बात ऐसे बोल रहे हो क्या? है? 20% बोली हो। देख बेटा क्या बोला है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 टाइम्स हो जाता है। मतलब समझना, 1 रुपए का चीज 1.44 गुना हो जाता है। ठीक, समझे बढ़िया से। 1 रुपए का चीज 1.44 गुना हो जाता है। और आपको एक बात पता है बेटा कि कभी भी कोई चीज अनुपात में, दशमलव में नहीं होता है। तो इसके नीचे में जब भी दशमलव को हटाना होता है तो नीचे में क्या लिखते हैं बेटा? 100। फिर अनुपात कभी भिन्न में होता है? नहीं होता है सर। तो भाई इस 100 को इधर कर दो और 144 को इधर, भाई यहाँ पर 100 आएगा, 100 कट जाएगा तो ये 100 कट जाएगा, सब पता है तुम लोग को, है ना। तो 100 से 144 हो गया है।
क्योंकि सर 2 वर्षों में कहा है। कब कहा है? 2 वर्षों में कहा है। और आप ही ने कहा है जब भी 2 वर्ष आए चुपचाप वर्गमूल लगा दो बिना हल्ला किए, आपको आंसर दिख जाएगा। तो 1 वर्ष में 10 रुपए का चीज कितना हो रहा है? 12। तो कितना रुपया इंटरेस्ट लग रहा है? 2 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2/10 गुणा में 100। तो कितना परसेंट आया जी? 20%। थोड़ा सोचा करो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाया करो, सोचते ही नहीं हो तुम लोग। देखो एक चीज बताता हूं तुम लोग को, लिखते रहो। कौन सा अच्छा दिख रहा है बताओ मेरे को, हैं? ये अच्छा दिख रहा है ना? और एक अच्छा लग रहा है, यहां से उर्दू बनाया तो थोड़ा सा देख के खराब लग रहा है। तो जरा इमेजिन करो, कोई तुम्हारा चेहरा ऐसा देखना पसंद करेगा कि ऐसा देखना पसंद करेगा? है ना? बात को समझो, इस बात को। यही चेहरा लेके जो जीवन जीता है ना, तकलीफ ये वाला रहता है हमेशा। तैयारी के समय या कोई भी चीज हम स्ट्रगल करते हैं, हमारा एक्चुअल ये रहता है। लेकिन ये रहते हुए भी ये करके आदमी अगर हिम्मत करके आगे बढ़ता है ना, तो हमेशा ऐसी रह जाता है। इस बात को समझो, बहुत बड़ी बात है ये। तो इस्माइल के साथ, खुशी के साथ, तकलीफों के साथ हंसते हुए काम को हम आगे कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं ना, तो जीवन भर के लिए हमारा चेहरा ऐसा ही बन जाएगा बेटा। इस बात को समझो, है ना? मैं ऐसे भाई, अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा मुंह सो के, तुमको ही लगेगा है गुरु जी कैसे ऐसे करते रहता है, लगेगा। तो बात को समझो, कोई चीज को, हाँ तकलीफ जीवन में जिस दिन मरोगे ना, अंतिम सांस लोगे, उसी दिन तकलीफें जीवन की खत्म होंगी। परेशानियां जीवन भर है, हमेशा रहेगा, और उसका अंत ही नहीं है। कभी पैसे का दिक्कत, कभी पारिवारिक दिक्कत, और एक आठो पाल के रखे होगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसका दिक्कत भी जिसमें आता ही होगा। तो सामान्य दिक्कत है वो, है ना? झेलना ही है उसको तुम लोग को, है ना? तो दिक्कतें हैं जीवन भर, है ना? तो उन दिक्कतों को ऐसे हैंडल करना है बेटा, है ना? अंदर ये फील होगा लेकिन ऐसे हैंडल करना है, समझो बात को। लेकिन तुम लोग उल्टा हैंडल करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन टाइप हो नहीं पाया है, तो मैं क्वेश्चन खुद से बनाकर दे रहा हूं, जिसको तुम लोग बनाओगे बेटा। ये कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कितने वर्षों में बोलो? 3 वर्षों में। धन्यवाद बेटा बोलने के लिए, बहुत तुम लोग को एनर्जी बचा के रखते हो, है ना? अंबानी साहब आते हैं तुम लोग से मिलने, बिजनेस डील का बात होता है लंबा चौड़ा, तो बहुत बात करना रहता है तुम लोग को, है ना? तो बचा के रखते हो एनर्जी, समझ सकता हूं मैं। तो अपने आप का 1.782 गुना हो जाता है। बताइए दर, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हूं। कितना परसेंट? 20%। 1728 अगर 3 वर्ष होगा तो 1000 से 1728 कर पाओगे जी? नहीं कर पाओगे। तो 1 रुपए का चीज 1.728 हो रहा है, तो डेसिमल हटाने के लिए बटे में क्या लगाएंगे? 1000। क्यों 1000 सर? दशमलव के बाद 3 अंक होता है, तो नीचे में 3 जोड़ लगाते हैं, ठीक है? जो बच्चा लेट से एडमिशन लिया है ना, निश्चिंत रहो, बाद में शुरू से पढ़ाऊंगा, चीजें और बढ़िया क्लियर होगा आपको। ऐसा नहीं क्लियर नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ। अब ये 3 साल का आ गया, क्योंकि 3 साल का आ गया, 3 वर्ष बोला है, तो क्या लगा दोगे? घनमूल। ये 10 का होता है, ये किसका होता है? 12 का होता है, ठीक है? 12 का, 13 का, 14 का, कुछ भी दे सकता है वो ना भाई। तो 10 रुपए का चीज 12 हो गया, तो 2 रुपया का इंटरेस्ट बटे 10 गुणा में 100, 20 दहाम 20%, 20 दहाम 20%, 20 दहाम 20%, 20% इज द आंसर। हो गया, लिख डाले बेटा। चलिए एक लास्ट बचा हुआ है, बाकी कल मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा इसको। साधारण ब्याज रिवीजन करके आओगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर रिवीजन करके आओगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट वाला, किस्त वाला, है ना? और मिसलेनियस, छमाही, तिमाही। तो कल का क्लास मिसलेनियस रहेगा, तभी समझ में आएगा जब ये पूरा पढ़ के आओगे। तो एक बचा हुआ है, उसको बता देता हूं, जो छूटा हुआ है हमारा।
चलो तो जाते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है तो क्वेश्चन बोलना पड़ेगा मेरे को। अब देखो ध्यान से बेटा, मैंने स्टार्टिंग डे में मतलब जब चक्रवृद्धि ब्याज शुरू हुआ या साधारण ब्याज शुरू हुआ, कहीं पर एक पॉइंट लिखाया था, लिखे थे क्या, लिखे थे तुम लोग बेटा कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज ऑलवेज इक्वल टू पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र में आएगा ना, ये च में कहां से आ गया, चक्र वृद्धि ब्याज। ठीक बेटा, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विल ऑलवेज बी सेम, सेम होता है अक्सर। ठीक, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कहा कि अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, इस बस लिख लो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपया है। ठीक है, 105 कर लेते हैं, 105 रुपया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, और मूलधन भी पूछ लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता तो मूलधन भी निकल जाता है। अब इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना बेटा, ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में आ चुका है। देखो, कभी भी कभी भी आपको 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, कितने ही वर्ष का साधारण ब्याज दे, क्योंकि 2 वर्ष का था तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया, कितना आया। एक बात बताना, साधारण ब्याज में हर साल अगर एक ही दर है, साधारण ब्याज में एक ही दर परसेंट पर अगर ब्याज लग रहा है तो हर साल का ब्याज समान होता है कि अलग अलग होता है, समान होता है। इसीलिए जब भी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कुछ दे और जितने साल का दे, जितने ईयर का दे, उससे डिवाइड कर देना, आपको हर साल कितना कितना ब्याज मिल रहा है वो पता चल जाएगा। समझे नहीं समझे, अगर 2 साल का इंटरेस्ट 100 रुपए है तो पहले साल 50 लगा होगा, दूसरे साल भी 50 लगा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं करना। लेकिन सर अगर मेरे को बात चल जाए कि ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 100 रुपए में पहले साल 50 रुपया ब्याज लगा सर, दूसरे साल भी कितना लगा सर, 50 रुपया। अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर, आपने कहा है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता है, समान। तो पहले साल का साधारण ब्याज 50 है तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा, 50 होगा। आई बात समझ में। अब एक बात फिर समझना बेटा, बढ़िया समझना ना मन करे बेटा तो भी समझ लेना, बस आंसर बता रहे हैं बोल के। 50 तो 50 कितना हो गया, 100 रुपए, 100 हो गया। लेकिन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया था, 105 था ना, था 105। तो पहले साल 50 लगा है तो दूसरे साल कितना लगा होगा, 55। कितना लगा होगा, 55। तो कितना रुपया ज्यादा हो जा रहा है दूसरे साल, 5 रुपया ज्यादा हो जा रहा है। और परसेंट कैलकुलेशन हम सीखा है, जिसपे बढ़ता है वही नीचे पे आता है। तो 5 एकम 5, 5 दह 50, 0 0 काट दो, 10%। तो 10% से 2 साल में कोई धन का साधारण ब्याज 100 रुपए हो जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए हो जाता है। ठीक है, लिखो जल्दी से इतना को, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार।
लिख ली? डाउट है कुछ? क्या है? आया है ना? हाँ वही मैं कहीं सुना था। बता दूंगा कल बता करके अच्छे से, और उसको है ना बाकी लोग भर देना फॉर्म। फिर तैयारी करते रहो बेटा, धीरे धीरे समझ में आता है और धीरे धीरे सब बनता है। जो पढ़ना चाहता है ना, जो नहीं पढ़ना चाहता है फिर उसके लिए बहुत सारे बहाने हैं, और जीवन भर बहाने रहेंगे। जो पढ़ना चाहता है पढ़ने के बहाने हैं और नहीं पढ़ने के भी बहाने हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि पढ़ने का बहाना ढूंढते हो कि नहीं पढ़ने का बहाना ढूंढते हो। टोटली तुम पर डिपेंड होता है। लिख लिए सबके सब? इस क्वेश्चन का एक खासियत बात और है कि साधारण ब्याज कितने साल भी दे देगा, 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज केवल 2 साल ही बोलेगा। क्योंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप बता सकते हो, पहले साल का साधारण ब्याज की मदद से और दूसरा टोटल के मदद से 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज में कभी नहीं देगा। इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 करोड़ कितने दे सकता है? क्यों दे सकता है सर? भाई 2 साल का था, 2 से डिवाइड किए मिल गया। 3 साल 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 साल 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 साल में 5 से डिवाइड कर देंगे। अब एक क्वेश्चन और देता हूं बेटा, देखो बनाना आप लोग। सीजीपीएससी पूछा था, डेटा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1500 रुपए हो जाता है ना? 1500 रुपए है ब्याज, हो जाता नहीं ना? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपए है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपए और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 625 रुपए। आगे आंसर कितना आया? हाँ 25/3। तो पूरा बताना उसको 8 सही करके, 8 सही 1/3, तो 1/12 आ रहा होगा। 25/3% के 25/3 आ रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हो? देख बेटा सुन लो, लास्ट क्वेश्चन है। मैंने ये कहा कि जब भी 5 साल का है तो 1 साल का साधारण ब्याज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 300। ये सब कर लोगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का 500 नहीं 300। सेम क्वेश्चन सीजीपीएस से पूछा है, ये तो 1500 एग्जैक्ट पता है, ये थोड़ा चेंज रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल साधारण ब्याज कांस्टेंट रहता है। बात चक्रवृद्धि ब्याज की है, पहले साल तो सेम रहेगा, पहले साल तो सेम रहेगा, फर्स्ट ईयर सेम रहेगा। हमको 2 साल का 625 दिया है, तो पहले साल का 300, तो दूसरे साल कितना होगा बेटा? 325। सही जोड़ा हूं जी? समझ में आया यहां तक बात? तो दूसरे साल का 325 है, तो कितना बढ़ रहा है? 25। 25/300 गुणा में 100। तो 8 सही 1/3%। ठीक क्यों ना? 8 या 24। ठीक। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग जितने वैरायटी बनते हैं नॉर्मली, वो हमने पूरा पूरा कवर कर लिया है। कल और बचा कुछ पढ़ा दूंगा, तो कल हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का लगभग चीजें खत्म हो जाएगा। शनिवार को टेस्ट है आप लोग का, तैयारी करो। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का शनिवार को आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है? बढ़िया से पढ़ो। कल किस्त वाला पढ़ेंगे।
लिख लिए जी। तो रिवीजन करो बेटा बढ़िया से, और थोड़ा मन लगा पढ़ाई करो, धीरे धीरे सब बनेगा और सब समझ में आएगा, है ना। समय लगता है कुछ चीजों में। और जो बच्चे नए हो, देर से एडमिशन लिए हो, तो वही उनको तो दिक्कत हो सकता है जिनका गणित कमजोर है। ऐसे बच्चे मेरे क्लास में आए हैं जो ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा था, बैठे हैं, उनको पूरा समझ में आया। एक गिरजा और अंजलि, दो बहन आते थे, बहुत बढ़िया मैथ्स बनाते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि मैथ्स अच्छा था उनका, वो तुरंत पकड़ लेते थे, तुरंत समझ जाते थे और तुरंत बना लिए वो लोग। मतलब नेट एकदम 20 टॉपिक, मुझे लगा था कि नहीं समझेंगे, मुझे लगा यार गलत दिन बैठ गए हैं लोग को, समझ में कुछ आना नहीं है, लेकिन पूरा समझ रहे थे, हर क्वेश्चन को पावर बना रहे थे। तो सबका बुद्धि अलग अलग है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तुम्हारा भाई गणित कमजोर रहा है शुरू से, तो ये बोनस है, शुरू से फिर पढ़ाऊंगा, शुरू से फिर बैठोगे तो धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आपको पूरा आ जाएगा। लेकिन जो पुराना पढ़े हैं बेसिक रेशियो परसेंटेज, उसको बीच बीच में रिवीजन करते रहा करो। वर्गमूल, घनमूल को, अनुपात स्वानुपात को और प्रतिशत को, ये तीन चीज को रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहा करो। ये रीढ़ की हड्डी है गणित की, अनुपात, प्रतिशत और ये वर्गमूल, घनमूल और नंबर सिस्टम, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो बेटा। जो पढ़ चुके हो, जो नहीं पढ़े हो उनकी अलग बात है, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।